Hello students, welcome back to the YouTube channel of Civils Notes. In this video, we will cover chapter number 7 of Geography, that is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे वो एंटायरली नेचर पे डिपेंड थे, किसके लिए? फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के लिए। पर जैसे जैसे टाइम पास हुआ उन्होंने न्यू स्किल्स जो हैं वो लर्न कर ली, फूड को ग्रो करने के लिए, होम्स बिल्ड करने के लिए और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। इसके बाद सेटलमेंट का मीनिंग बताया है कि सेटलमेंट जो है वो प्लेसेस है जहाँ पे जो हम पीपल हैं अपने घर बिल्ड करते हैं, अपने घर बनाते हैं। अर्ली जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो ट्रीज़ में या केव्स में रहते थे, पर जैसे जैसे उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया तो उनके लिए परमानेंट होम बनाना नेसेसरी हो गया। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. So ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग की डेवलपमेंट के साथ साथ जो ह्यूमन की सेटलमेंट्स थी वो लार्जर हो गई। सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप नियर रिवर वैलीज। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। सो सेटलमेंट्स टू टाइप की होती हैं, या तो परमानेंट या फिर टेम्पररी। Settlements which are occupied for a short time are called temporary settlements. The people living in deep forest, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. So temporary settlements क्या होती हैं? जहाँ पे जो human beings हैं वो कम समय के लिए रहते हैं, कम समय के लिए occupy होते हैं, उन्हें कहते हैं temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transhumance. However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build homes to live in. आगे उन्होंने permanent settlement का मतलब बताया है जहाँ पे जो है people जो है homes build करते हैं रहने के लिए। आगे उन्होंने एक एग्जाम्पल बताई हुई है जहाँ से उन्होंने 2 डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स प्रेजेंट की हैं। एक हो गई रूरल सेटलमेंट और दूसरी होगी अर्बन सेटलमेंट्स। सो जो विलेजेस है रूरल सेटलमेंट में, वहाँ के जो लोग हैं वो एंगेज होते हैं कैसी एक्टिविटीज़ में? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एट्सेट्रा। रूरल सेटलमेंट्स जो हैं 2 टाइप की है, कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो हाउसेज हैं वो क्लोजली बिल्ड होते हैं, मतलब पास पास में बने होते हैं, और स्कैटर्ड सेटलमेंट में जो हैं ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, मतलब पास पास में नहीं बने होते, खुले खुले में बने होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। सो ये जो सेटलमेंट्स हैं ये बेसिकली कहाँ पे पाई जाती हैं? हिली एरियाज़ में, थिक फॉरेस्ट में और जहाँ पे रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। इन रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं वो अपने हाउसेस किसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, places where water accumulates in the rainy season the houses are constructed on a raised platform or stilts. यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स, रेनी सीजन में, ताकि जो पानी है वो घरों के अंदर ना आ सके। Thick mud walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate. The towns are small and the cities are larger urban settlements. In urban areas, people are engaged in manufacturing, trading and services. So urban areas में जो है लोग engage होते हैं कैसी एक्टिविटीज़ में? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विसेज में। So this is all about settlements. आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। We will come to the topic transport. Transport is the means by which people and goods move. हम सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है मीन्स है जिनकी वजह से पीपल या गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। In early days, it took a great deal of time to travel long distances. People had to walk and use animals to carry their goods. So पुराने दिनों में जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने में काफ़ी समय बर्बाद होता था, लोगों को जो है चलना पड़ता था या फिर एनिमल्स का यूज़ करना पड़ता था गुड्स को कैरी करने के लिए। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया
ह्यूमन बीइंग्स ने डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप कर दिए, पर अभी भी कुछ जगहों पे जो है एनिमल्स का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। एनिमल्स लाइक डोंकीज, म्यूल्स, बुलॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमन फॉर ट्रांसपोर्ट। The early traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or on the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves time and energy. So इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से काफ़ी जो है टाइम और एनर्जी सेव हो गया ट्रैवल करने में। जो मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस आर रोड्स विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। सो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स है ट्रांसपोर्ट का वो जो है रोडवेज है। ये जो है दो टाइप की हो सकती हैं, मेटल्ड मतलब पक्का एंड अनमेटल्ड मीन्स कच्चा। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ट इन एरियाज लाइक डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। सो जो रोड्स हैं वो डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स में भी बन चुकी है। जो मनाली ले हाईवे है हिमालयन माउंटेन्स का, वो वन ऑफ द बिगेस्ट हाई रोडवेज है वर्ल्ड में। रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज, अंडरपास। जो रोड्स जो हैं अंडरग्राउंड बनी होती हैं उन्हें हम सबवेज कहते हैं या फिर पाथ्स। और जो फ्लाईओवर्स हैं वो भी बनते हैं आर बिल्ड ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर्स, मतलब रोड्स के ऊपर जो हैं फ्लाईओवर्स बनते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेलवेज़ के बारे में। रेलवेज़ जो है अगला मीन है ट्रांसपोर्ट का। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। सो जो रेलवेज है वो चीपेस्ट मोड है अगला रोडवेज के बाद। Invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. Diesel and electronic engines have largely replaced the steam engines. सबसे पहले स्टीम इंजन्स यूज़ किए जाते थे, उसके बाद जो है डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स ने स्टीम इंजन्स को रिप्लेस कर दिया। इसके बाद कुछ प्लेसेस में सुपर फास्ट ट्रेन्स भी इंट्रोड्यूस हुई जिनसे जो है जर्नी और फास्टर हो गई। जो रेलवे नेटवर्क है वो वेल डिवेल्प्ड है प्लेन एरियाज में। एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग ऑफ railway lines in difficult mountain terrains also, but these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in India. So जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो वेल डिवेल्प्ड है और लार्जेस्ट है एशिया में। उसके बाद हम आएंगे वाटरवेज में। Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. They are mainly of two types, inland waterways and sea routes. So जो waterways हैं वो two types के हैं, inland और sea routes. Navigable rivers and lakes are used as inland waterways. Some of the important inland waterways are Ganga Brahmaputra river system, Great Lakes in North America and River Nile in अफ्रीका। सो यहाँ पे जो है वाटरवेज का बताया है कि वाटरवेज जो है अगला चीपेस्ट सोर्स है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो दो टाइप्स के हो सकते हैं, इनलैंड और सी रूट्स के थ्रू। जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो नेविगेबल रिवर्स और लेक्स का यूज़ से हम इनलैंड वाटरवेज कह सकते हैं। इनमें से कुछ रिवर्स का बताया है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हो गया और नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स। Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. ये जो routes हैं वो ports के साथ connected है। Some important ports are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in, यहाँ पे कुछ जो है most important sea routes बताए हुए हैं, ports बताए हैं वर्ल्ड के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटरवेज। आगे हम आएंगे एयरवेज में। एयरवेज जो है फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है।
जो अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप किया गया है। ये जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। ये जो है ओनली मोड है ट्रांसपोर्ट का जिनकी वजह से हम रिमोट या डिस्टेंट एरियाज़ में आसानी से पहुंच सकते हैं, मतलब जहां पे रोड्स या रेलवेज़ की फैसिलिटी ना हो। जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो एक्सट्रीमली यूज़फुल हैं इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज़ एंड इन टाइम ऑफ कैलेमिटीज़ फॉर रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम की। हम सभी जानते हैं कम्युनिकेशन जो है प्रोसेस है मैसेजेस को कन्वे करने का दूसरों को। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई ह्यूमन बीइंग्स ने जो है न्यू और फास्ट मोड्स जो हैं बना दिए कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन की फील्ड में जो है काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. Through newspapers, radio and television, we can communicate with a large number of people. यहाँ पे कुछ और मेथड्स बताए हैं जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया या टेलीविज़न हो गया, जिनकी वजह से हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी से। सो इनको हम कहते हैं मास मीडिया। सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट्स ने कम्युनिकेशन को फास्टर कर दिया है। दे हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। यहाँ पे कुछ और जो है एडवांटेजेस बताए हैं, जैसे ईमेल्स को हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेट करने के लिए, और वायरलेस कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फ़ोन्स हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। Now we can reserve ticket for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home with this kind. So कुछ एडवांटेजेस भी बताई हुई हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के डेवलप होने की वजह से, मतलब हम घर बैठे बैठे जो है एयरप्लेन्स की, रोड प्लेस की, इवन सिनेमास की टिकट भी बुक कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम इन प्रेजेंट टाइम। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. For more videos, please like, share and subscribe to our YouTube channel Civil's Notes. Thank you.